नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज दिन है सोमवार का और टाइम हो रहा है अभी शाम के 4 बज रहे हैं। और आज की एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारे है ना यहाँ पे बाहर पे घड़ी नहीं है और इस वाले रूम में भी नहीं है, बाहर वाले में, अंदर कमरे में है। तो इसी के चलते आज मुझे काफी लेट हो गई थी। लेट क्या, 1 बज गए थे और मैंने लंच नहीं बनाया था। और तब तक ये आ गए लंच करने के लिए। और मैं एकदम से हैरान हो गई कि अभी कैसे आए आप। तो ये कह रहे कि क्यों 1 बज गया है। और तब मैंने फटाफट लंच बनाया। और अब लगता है मुझे कि अंदर वाले कमरे में जो घड़ी है ना, उसको अब मैं बाहर लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहीं पर बैठी रहती हूँ, यहीं पर एडिटिंग करती रहती हूँ सुबह के टाइम। तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। और अभी दिखाऊंगी मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें कि जो कि बहुत महंगी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे हमारा मन नहीं भी करता है तो हमें ये सब चीजें खानी चाहिए, हेल्थी चीजें जो होती है। पर लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, क्योंकि जैसे अभी कोई समोसे खाने के लिए बोले ना, तो हमारा मन ऐसा करता है कि हाँ हाँ ठीक है, हम खा लेते हैं, पकोड़ी हो कुछ भी हो। लेकिन जो हेल्थी चीजें होती है ना, उसको खाने को कम मन करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाता है, आज मेरे साथ पहली बार ही ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो अभी मैं अब देखते हैं, करते हैं कुछ काम, तो क्या क्या हो पाता है। चलिए चलते हैं फिर। तो ये यहाँ पे रखी हुई है पेटी एक, और इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये एप्पल्स की पेटी है। और ये है ना, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है किन्नौरी एप्पल्स। तो पेटी के बाहर से लिखा हुआ होता है ऑर्गेनिक किन्नौरी एप्पल्स, और इसमें लिखा हुआ है JSW, जो इनकी कंपनी का नाम है, जिंदल। तो उनकी तरफ से हमें 2 पेटी तो हर साल मिलती है। और यही होता है सबके साथ कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, उसकी हमें कदर नहीं होती है। तो सेब यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं। कब का सेब का सीज़न चला गया, अगस्त और सितंबर में यहाँ पे सेब तोड़े जाते हैं। उस टाइम तो एकदम फ्रेश सेब रहते हैं। और अभी भी ये इतनी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इनकी पैकिंग इतनी अच्छे से होती है। यहाँ पर किन्नौर में हर घर में एक मशीन होती है और मशीन के द्वारा इनको पैकिंग किया जाता है। तो ये 1 साल तक पूरे चलते हैं। देखिए ना, सितंबर अगस्त से ये अभी तक चल रहे हैं और इतने ख़राब अभी भी नहीं हुए हैं। और सेब के बारे में तो चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई यही बोलता है कि अगर हम दिन में एक सेब भी खाते हैं ना, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता है। ये जानने के बाद भी हम लोग इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। और सेब ऐसे पड़े हुए हैं, मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाने को। तो यही चीज़ है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब घर में सेब है तो मन नहीं कर रहा है, और अगर नहीं होते तो हमें यही लगता है कि सेब होते तो हम खाते उनको, हेल्थ के लिए तो अच्छे होते हैं। और यही दूसरी चीज़ होती, जैसे हमारा मन यही करता है कि यदि हमारे पास अमरूद होते, केले होते, तो हम उसको खाते। लेकिन सेब को खाने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता यहाँ पर। और इसकी वजह थोड़ी ये भी है कि किन्नौर में ठंड ज़्यादा होती है। यहाँ हमारे कॉलोनी के जस्ट बगल में ही यहाँ पर सतलुज नदी बहती है, और नदी के होने पास में होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा ठंड भी ज़्यादा होती है। और पहाड़ी एरिया है, तो ये स्वाभाविक भी है। और यहाँ पे है ना, हम किसी को सेब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। यहाँ पर जहाँ भी आप जिस घर में भी जाओगे ना, वहाँ पर ऐसे 2 2 3 3 4 4 पेटी कम से कम पड़ी हुई रहती है। तो कोई दोस्त लोग जैसे घर में आ गए तो हम उनको सेब नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि वो खाना पसंद ही नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है अभी आजकल में ही, कि जैसे मेरी दोस्त लोग कोई आई ना, तो मैंने उनको कहा कि यार सेब काट लूँ आपके लिए, तो बिल्कुल मना कर देती कि नहीं यार, सेब खाने को बिल्कुल मन नहीं है। और नीचे तो कम से कम हम लोग खाते हैं बैठ के, तो अच्छा भी लगता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, ये तो हो गई है सेब की बात। और अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर सेब खाइए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए है ना बहुत अच्छे होते हैं। और अभी आज दिन में मैंने लंच के बाद मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था, तो थोड़ी देर करूँगी मैं यहाँ पर अभी किचन साफ़। और किचन में हमारे ये है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस बहुत ही कम बर्तन हमने रखे हुए हैं कि जितने में हमारा काम चल जाए। जब हम यहाँ से देहरादून में शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम हमने सारा सामान लेके गए थे देहरादून में ही।
यहाँ पे बहुत कम बर्तन है रखे हुए। और वैसे भी ये जब मैं या बच्चे आते हैं तो तभी हम लोग यहाँ किचन में खाना बनाते हैं। अदरवाइज ये ना मेस में खाना खाते हैं, क्योंकि एक जने को ना खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। क्या बनाए कैसे बनाए ये सब कुछ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक लोगों के लिए। तो ये क्या करते हैं ना, मेस में खाना खा लेते हैं। बस जब कभी इनका मन नहीं होता है मेस में खाने का, या कभी गैस वगैरह होती है मेस के खाना खाने से, तो तब ये यहाँ पे खाना शुरू करते हैं बनाना। वरना ये ज़्यादातर मेस में ही खाते हैं। और जब मैं आई तभी इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था, उसके 2-3 दिन पहले खाना बनाना। बाकी नहीं खाते हैं घर में। तो यहाँ पर बर्तन भी बहुत ही कम है, थोड़ी ही रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे खाने वाने का कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से कुछ बर्तन भी नहीं है रखे हुए। तो किसी को दिखाना है तो फिर ये लगता है मन में, थोड़ा सा झिझक तो होती है कि ऐसे बर्तन में कैसे दिखाऊं। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस 1 लीटर की एक छोटी सी प्रेशर कुकर है और एक कढ़ाई है। बस इसी में ही हमारा काम चल जाता है। अभी किचन साफ करने के बाद हम जाएंगे थोड़ा बाहर, जैसे कि हम रोज़ जाते हैं गाय को रोटी देने के लिए। तो अभी आएंगी मेरी दोस्त लोग सब और हम जाएंगे बाहर। तो अभी हम चले गए हैं, सबसे पहले मिल गए हमको ये बतख, जो कि हमें रोज़ मिलते हैं यहाँ पर। और हम इनको देखिए रोटी के टुकड़े डाल रहे हैं ना, तो ये बड़े मज़े से खाते हैं। और यही बोलते हैं यार कि चाहे इंसान हो या जानवर हो, सब प्यार के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। तो ये सब समझ जाते हैं कि ये लोग आ गए हैं। और जब कभी हम नहीं जाते हैं ना, तो उस दिन हम बातें भी करते हैं कि यार बतख क्या सोचेगी आज आज वो लोग कहाँ गए होंगे। तो क्योंकि हमारे जाते ही ये सारी जो बतख है ना, ये हमारे पास आने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जाते हैं ना, तो हमारी तरफ आके काँव काँव की आवाज़ ऐसे करते रहते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ये समझ गई है कि हम लोग आ गए हैं। इनको अब आदत हो गई है रोज़ की। इनके बिल्कुल पास में तो हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना चारों तरफ ये देखिए जाली लगी हुई है, और जाली के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये लोग ताला लगा के रखते हैं, जो इनको रेख देख करने के लिए होते हैं, बस वही अंदर जाते हैं। और इनके लिए यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 घर बने हुए हैं, उसके अंदर इनको शाम को कर देते हैं। और दिन भर ये बाहर ऐसी पानी में तैरती रहती है, इधर आसपास खेलती रहती है। यहाँ पर सेब का बगीचा है, कभी कभी ये उसमें भी चली जाती है। तो कह रहे थे कि अभी 2-3 दिन में हम देहरादून जाने वाले हैं। तो कब जा रहे हैं देहरादून? इस तरफ देख के बोलो जरा। हम शनिवार को जाएंगे। अच्छा, 12 तारीख जाएंगे। इतना शर्मा क्यों रहे हो तुम? नहीं हमारे वीडियो है? हाँ, फिर और बताओ। अच्छा, शनिवार को जाएंगे। होली मतलब देहरादून में मनाएंगे? जी बिल्कुल। इधर देख के बोलो थोड़ी। जी बिल्कुल, होली देहरादून में। इसका पाप तो उसको लगेगा, दोनों को लगेगा, पुतिन और जेलेंस्की को, है ना? हाँ, दोनों को इसका पाप लगेगा। जो बच्चे रो रहे हैं वहाँ पर। साल 2012 के अंत तक हमारे भारत के तो सारे बच्चे लौट आए भारत में, मेडिकल वाले जो छात्र हैं। और इस चीज़ के लिए सच में मोदी जी को तो मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही तारीफ़ के करने के लायक है। यदि इनकी जगह पे कोई और होता तो शायद ही ये काम हमारे लिए असंभव हो जाता, जो कि हमारे मोदी जी ने हमारे लिए किया है। तो थैंक यू सो मच मोदी जी। और ये चले गए हैं अभी ऑफिस। और ये भी लगता है कभी कभी मुझे कि यार ऐसा क्यों है कि मैं देहरादून में रहती हूँ और ये यहाँ पर रहते हैं। इस चीज़ के लिए हम लोगों की मजबूरी ही है ये, जो हम लोग साथ में नहीं रह पाते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपको एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।